गांव का जीवन और रामलाल की मेहनत। सुबह का समय रामलाल अपने छोटे से खेत में काम कर रहा है। सूरज की रोशनी खेत में चमक रही है। पक्षियों की चहचहाहट हो रही है। रामलाल अपने आप से हल चलाते हुए कहता है, हर रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी यह जमीन अच्छी फसल नहीं देती। न जाने कब मेरी किस्मत बदलेगी। तभी रामलाल के पास उसकी पत्नी सरिता आती है और रामलाल से कहती है, रामलाल, खाना खा लो। सुबह से खेत में लगे हो, थोड़ी देर आराम भी कर लो। नहीं सरिता, अगर मेहनत में कमी कर दी तो फसल और भी खराब हो जाएगी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि एक दिन हमारी मेहनत रंग लाए। इसी बीच एक वृद्ध साधु रामलाल के खेत के पास से गुजरते हैं। उनके चेहरे पर तेज है और हाथ में एक लाठी है। साधु कुछ देर रामलाल को काम करते देखते हैं, फिर धीरे धीरे उसके पास आते हैं। बेटा, क्या कर रहे हो? महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। बेटा, जीवन में मेहनत जरूरी है, पर सही समय पर सही निर्णय लेना और भी जरूरी होता है। साधु अपनी झोली से एक बीज निकालता है और रामलाल को देता है। बेटा, यह एक चमत्कारी बीज है। इसे अच्छे समय पर बोना, तभी यह फल देगा। महाराज, यह बीज क्या सच में चमत्कारी है? बेटा, यह बीज उतना ही चमत्कारी है जितना कि तुम्हारा परिश्रम और समय का सही उपयोग। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे कब और कैसे उपयोग में लाते हो। साधु आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाता है। रामलाल बीज को देखकर सोच में पड़ जाता है। रामलाल घर लौटकर बीज को अपनी छोटी सी अलमारी में रख देता है। साधु बाबा ने कहा था कि बीज सही समय पर बोना चाहिए, लेकिन सही समय कब आएगा? समय बीतता जाता है। कुछ दिन बाद तेज बारिश होती है। रामलाल, ये बारिश अच्छी है, तुम्हें अभी बीज बो देना चाहिए। नहीं सरिता, मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है। शायद थोड़ी और अच्छी बारिश के बाद बोऊंगा। कुछ दिन और बीत जाते हैं। खेत सूखने लगता है, लेकिन रामलाल अब भी सही समय का इंतजार करता है। गर्मी का मौसम आ जाता है। रामलाल, तुम्हारी जमीन तो सूख रही है। अगर अब बीज नहीं बोया तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। नहीं रघु, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह साल बीत जाते हैं, लेकिन रामलाल हमेशा सही समय का इंतजार करता रहता है। बीज उसकी अलमारी में पड़ा पड़ा सूखने लगता है। एक दिन फिर वही साधु गांव में आते हैं और रामलाल को देखते हैं। बेटा, क्या तुमने बीज बोया? साधु की यह बात सुनकर रामलाल शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लेता है। महाराज, मैं सही समय का इंतजार करता रहा, लेकिन वह कभी नहीं आया। तभी साधु हल्की मुस्कान के साथ गहरी आवाज में कहता है, बेटा, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे पहचान कर काम करता है, वही सफल होता है। तुमने सही समय का इंतजार किया, लेकिन असल में सही समय वही था जब तुम्हारे पास बीज था। रामलाल को अपनी गलती समझ में आ जाती है। रामलाल दुखी होकर बोलता है, महाराज, मैंने बड़ी भूल की।
मैं समझ नहीं पाया कि समय का इंतजार करने के बजाय उसका सही उपयोग करना चाहिए। बेटा, कोई बात नहीं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे का समय तुम्हारे हाथ में है। जाओ और अभी इस बीज को बो दो। रामलाल तुरंत अपने खेत में जाता है और बीज को बो देता है। वह पूरी मेहनत से उसकी देखभाल करता है। कुछ ही महीनों में वहाँ एक हरा भरा पौधा उगाता है, जो धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन जाता है और उसमें मीठे फल लगते हैं। एक दिन गांव के लोग भी रामलाल के खेत को देखकर हैरान होते हैं। गांव का एक किसान आता है और रामलाल को कहता है, रामलाल, तुम्हारा पेड़ तो बहुत सुंदर और फलदार हो गया है। हाँ, ये सब समय को पहचानने की सीख का नतीजा है। साधु फिर गांव में आता है और मुस्कुराते हुए रामलाल के खेत को देखता है और रामलाल से कहता है, देखो बेटा, समय का सही उपयोग करने से ही फल मिलता है। रामलाल साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम करता है। महाराज, आपने जो सीख दी वह मेरी जिंदगी बदल देगी। अब मैं कभी समय को व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। अच्छा हुआ कि तुमने समय रहते अपनी गलती सुधार ली। याद रखना, समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। साधु वहाँ से आगे बढ़ जाता है और रामलाल अपने खेत में लगे फलदार वृक्ष को देखकर मुस्कुराता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय का सही उपयोग करता है वही सफल होता है। सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत और सही निर्णय लेना जरूरी होता है।